अस्सलाम वालेकुम। शहर खामोशा का राज। पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज गांव में उस्ताद करमदीन नामी एक नेक और इल्म वाला शख्स रहता था। वो गांव के एक लोटे मदरसे में पढ़ाता था और हर कोई उनकी शराफत और मजहबी इल्म की कद्र करता था। करमदीन सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर उन्हें एक चीज़ का बहुत शौक था, पुराने और नायाब मखतूतात को जमा करना और उनका मुतालिया करना। गांव से कुछ फासले पर शहर खामोशा नाम का एक कदीम कब्रिस्तान था, जो सदियों पुराना और खौफनाक किस्सों के लिए बदनाम था। लोग कहते थे कि वहाँ रात को आसीबों का बसेरा होता है और जिन्नात इसकी हुदूद की हिफाजत करते हैं। एक दिन करमदीन को एक दरवेश से पता चला कि शहर खामोशा के बिल्कुल बीच में एक बोसीदा मकबरा है, जिसकी दीवार में कदीम इस्लामी उलूम और माफूकुल फितरत क़ुव्वतों के बारे में एक नायाब मखतूता छुपा हुआ है। ये शौक करमदीन के दिल में एक ऐसी आग लगा गया कि वो सब कुछ भूल गए। उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया कि वो किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं और जल्द लौटेंगे। वो एक तारीक और अम्मावस की रात थी, जब करमदीन अपने हाथ में एक पुरानी लालटेन और एक छोटी कुदाल लेकर शहर खामोशा की तरफ निकले। रात की खामोशी में कब्रों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई खौफनाक वजूद खड़ा हो। जैसे ही वो कब्रिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए, उन्हें शदीद ठंडक का एहसास हुआ। हालांकि मौसम गर्म था, हवा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे पुराने कफन और सड़ी हुई मिट्टी की बदबू। कब्रिस्तान के बीच में वाक़े बोसीदा मकबरा उनकी आंखों के सामने था। मकबरे की दीवारें दरारों से भरी थीं और उन पर अजीबो-गरीब अलामात बनी हुई थीं। करमदीन ने दिल ही दिल में दुआ पढ़ी और कुदाल से दीवार पर लिखी हुई अलामात को हटाना शुरू किया। मिट्टी और पत्थरों की गिरने की आवाज़ें रात की खामोशी को चीर रही थीं। अचानक दीवार का एक हिस्सा टूटा और अंदर से एक जर्द रंग का बोसीदा जिल्द वाला कदीम मखतूता निकला। करमदीन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने इसे एहतियात से उठाया, मगर जैसे ही उन्होंने मखतूता छुआ, मकबरे की जमीन लरज उठी। करमदीन के पीछे एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे सैकड़ों दरिंदे एक साथ गरजे हों। जब करमदीन ने मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने कब्रों के दरमियान से एक ऐसा वजूद उठ रहा था जो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। वो एक शैतान जिन था जिसका सारा बदन स्याह था। उसकी खाल पर जैसे कोयले के टुकड़े लगे हुए थे। उसके सर पर दो नुकीले मुड़े हुए सींग थे और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी, जो रात के अंधेरे में भी बहुत रोशन थी। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि उसमें सोई हुई रूहें समा जाएं, और उसके दांत छुरियों की तरह नुकीले थे। जिनकी आवाज़ गरजदार थी और उसके बोलने से हवा में जहरीला धुआं फैल रहा था। ऐ फानी इंसान, तूने इस जगह की खामोशी को तोड़ा है जो मेरे आका की अमानत है, और इससे भी बढ़कर तूने ये किताबे अज़ाज़ील चुराने की जसारत की है। करमदीन एक लम्हे के लिए पत्थर के हो गए, लेकिन उनका ईमान और इल्म उनकी ताकत थे। वो जानते थे कि वो जिस चीज़ के लिए आए हैं वो इस किताब में छुपा हुआ है। शैतान जिन ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां पंजों की तरह मुड़ी हुई थीं। करमदीन ने फौरन मखतूते को अपने सीने से लगा लिया और तेजी से पीछे हटे। अपने सीने से लगा लिया और तेजी से पीछे हटे। जिन ने कहकहा लगाया जो कब्रिस्तान की फजा में खौफ भर गया। पागल, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं हारूत हूँ, जिसने हजारों सालों से ज़मीन की निगरानी की है। जैसे ही जिन उनकी तरफ लपका, करमदीन ने फौरन अपनी ज़ुबान से वो ताकतवर आयात निकाली जो उन्होंने बरसों के मुताले से सीखी थीं। उस्ताद करमदीन ने बुलंद आवाज़ में वो दुआ पढ़ी जो जिन्नात को दूर करने की ताकत रखती थी। उनकी आवाज़ में इल्म का रोब और ईमान की क़ुव्वत थी। जैसे ही उन्होंने पहली आयत मुकम्मल की, जिन की सियाह जिल्द से धुआं निकलना शुरू हो गया और वो दर्द से चीख उठा। जिन ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा और तड़पने लगा। रुक जाओ ए आलिम शख्स, इस इल्म को मत इस्तेमाल करो, ये मुझे जला रहा है। करमदीन ने कोई परवाह न की और मुसलसल पढ़ते रहे। वो जानते थे कि अगर वो एक लम्हे के लिए भी रुके तो ये खबीस जिन उनकी जान ले लेगा। वो पूरी क़ुव्वत से पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर खौफ की बजाय एक रूहानी अज़्म था। जिन ने अपनी आखिरी कोशिश की
اور اپنی آنکھوں سے نیلی شعاعیں کرم دین کی طرف پھینکی، مگر کرم دین کے ایمان کے حصار کے آگے وہ بے اثر ہو گئیں۔ جب کرم دین نے آخری اور فیصلہ کو نایت پڑھی تو ایک زوردار روشنی نے پورے قبرستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ روشنی اتنی شدید تھی کہ جن کی سیاہ شکل پگھلنے لگی اور وہ خوفناک چیخ کے ساتھ زمین میں غائب ہو گیا۔ شیطان جن ہاروت کو شکست ہو چکی تھی۔ جب صبح کی پہلی کرن زمین پر پڑی تو کرم دین قبرستان سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے تھے، مگر ان کے ہاتھ میں کتاب عزازیل تھی جو اب ان کی ملکیت تھی۔ انہوں نے اس سے ایسا علم حاصل کیا جس سے وہ نہ صرف اپنے گاؤں کی حفاظت کر سکتے تھے بلکہ دنیا میں نیکی کے کاموں میں بھی اس کا استعمال کر سکتے تھے۔ استاد کرم دین نے اس کتاب کے منفی اور تاریک حصوں کو ہمیشہ کے لیے چھپا دیا اور صرف ان آیت کو استعمال کیا جو انسانیت کے لیے مفید تھیں۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ علم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اگر ایمان اور نیکی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ہر بڑی برائی کو شکست دے سکتا ہے۔ شہر خاموشاں سے شیطان جن ہاروت کا سایہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، مگر استاد کرم دین اور شیطان جن کی اس بھیانک جنگ کی کہانی گاؤں میں نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ سب سے طاقتور جادو یا شیطانی قوت نہیں بلکہ ایک سچے استاد کا ایمان اور علم ہوتا ہے۔